मैं अपूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस की हमारी 4th सीरीज है। पहले भी मैं 3 सीरीज बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जनरल साइंस करके प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज की 4th सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर बीइंग वेरी रिएक्टिव आर स्टोर्ड इन, मतलब कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं उनको किस में रखा जाता है। तो आपको पता है कि जो अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो किसी से भी जल्दी अभिक्रिया या रिएक्शन कर लेती हैं, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि ये बहुत जल्दी मतलब कि किसी से भी रिएक्शन ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज इज टू कैरी, धमनियों का मुख्य कार्य है, तो जो धमनियों का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है यहाँ पर, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको क्या करते हैं, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनको पहुँचाना, मतलब ऑक्सीजनेटेड रक्त को शरीर के मतलब कि हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। ठीक है, तो ये जो कार्य होता है ये किसका होता है, धमनियों या आर्टरीज का। और इन्हीं के उल्टी क्या होती हैं, वेन्स या सिराएं, वो क्या करती हैं, उल्टा कार्य करती हैं। वो क्या करती हैं कि जो ब्लड होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, सिराएं, और ये हो जाती हैं धमनियाँ। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी कॉजिंग, मतलब जो ठंडी हवा होती है जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है तो खालिस्तान का कारण होता है। तो उनका क्या कारण होता है, तो उनका कारण होता है लैंड ब्रीज, यानी कि थल समीर। थल समीर के कारण क्या होता है कि जो कूल एयर्स होती हैं या ठंडी हवाएं होती हैं वो कहाँ मूव करती हैं, वो लैंड से सी की तरफ मूव करती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं भूमि से। ठीक है, उनका जो मुख्य कारण है वो है लैंड ब्रीज या थल समीर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की घूर्णन करते हैं। तो कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं, तो यहाँ पे वो हो जाएंगे वीनस एंड यूरेनस। वीनस और यूरेनस जो होते हैं वो पूर्व से पश्चिम यानी कि रोटेट करते हैं कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट, और बाकी सारे क्या कैसे मूव करते हैं, वेस्ट टू यानी कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, है ना, और बाकी सारे क्या रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। तो इस टाइप से ये हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका पूरा के जो ग्रह हैं वो पश्चिम की पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, वीनस एंड यूरेनस, और बाकी जो ग्रह हैं वो सब कैसे करते हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इन आ बल्ब देयर इज अ थिन वायर विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड, मतलब कि एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, उस पतले तार को। ठीक, अब यहाँ पे हम देखें कि द एक सेकेंड, दी स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉच इज, वो लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। तो वो समय अंतराल मतलब वो लघुत्तम समय अंतराल जिससे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, तो वो क्या होगा यहाँ पे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब वो सबसे छोटा समय है जिसे हम क्या कर सकते हैं, घड़ियों में माप सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट क्योंकि उससे बड़ा हो जाएगा, और 1 मिली सेकेंड भी मेजर नहीं कर सकते हम सामान्य घड़ियों में, और 60 सेकेंड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इस टाइप से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 60 सेकंड कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बढ़ा हो जाएगा। 60 सेकंड जब होंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट हो जाएगा। तो अपन को 1 सेकंड देखना है, 2 सेकंड ऐसे, तो सबसे छोटा पूछा है तो क्या हो जाएगा 1 सेकंड यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सेट ऑफ टीथ विच फॉल्स ऑफ बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड और आर कॉल्ड, मतलब कि 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, उन्हें दूध के दांत यानी कि मिल्क टीथ कहा जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता ही रहता है। अब यहाँ पे होता है कि पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स यूज ऑफ, पेरिस्कोप या एक यंत्र है जो
इसका प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? तो पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स यूज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, जो पेरिस्कोप होता है उस यंत्र में प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेशल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमंस इज, मतलब कि घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, तो वो क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज होता है एक विशेष प्रकार का घास में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता। ठीक है, बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज ये सारे मतलब कि मानव द्वारा पचाए जा सकते हैं, या ह्यूमंस इनको क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेलुलोज। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी वेदर फॉरकास्टिंग मेक्स यूज ऑफ मौसम पूर्वानुमान जो है वो इसका उपयोग करता है। जो मौसम पूर्वानुमान है वो किसका प्रयोग करता है यहाँ पर? तो वो यूज करता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, अधिकतम न्यूनतम तापमापी होता है उसका यूज़ करता है। तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि जो मतलब कि मौसम के अकॉर्डिंग कि आगे आने वाला मौसम कैसा रहेगा। तो जो मतलब थर्मामीटर होता है वो उसमें ऊपर नीचे जब होता है रोटेटर, तो उसके अनुसार वो पूरा जांच लेते हैं कि आगे आने वाला मौसम कैसा होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? द हीट फ्रॉम दी सन रीच्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, सूर्य की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचती है? तो ये होता है रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि विकिरण प्रोसेस के द्वारा जो सनलाइट होती है वो कहाँ तक पहुँचती है? हम तक पहुँच जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो जो ऊन की कटाई होती है वो किस प्रक्रिया को दर्शाता है यहाँ पर? तो रिमूविंग अ थिन लेयर ऑफ स्किन विथ फ्लीस फ्रॉम द सीफ फॉर ऑब्टेनिंग वूल, मतलब ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना, ये क्या कहलाता है यहाँ पे? शेयरिंग या ऊन कटाई। तो इस प्रक्रिया को ये दर्शाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयरन यूज्ड इन ब्रेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ आर कोटेड विथ जिंक टू, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग करी जाती है, जो इसे क्या करता है? जो इसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, मतलब पुलों और गाड़ियों के निर्माण में जो इस्तेमाल होने वाले लोहे हैं, लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग करते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसे संरक्षण से और जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं ये 14th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि टॉर्च मेक्स यूज ऑफ, टॉर्च इसका प्रयोग करती है। तो किसका प्रयोग करती है? कॉनकेव मिरर का। ठीक है, जो टॉर्च वगैरह होती हैं उनमें कौन सा यूज किया जाता है? अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कैच फायर इजली एज दे है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें, तो क्योंकि उनमें क्या होता है? प्रज्वलन ताप क्या होता है? उनमें कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो इग्निशन टेम्परेचर के कारण जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन सॉइल कंटेन्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स ऑफ सैंड इट इज रेफर्ड टू एज, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सैंडी सॉइल या बालुई मृदा कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा कि जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो वो सैंडी सॉइल या बालुई मृदा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सपांड डब्ल्यू को विस्तृत करें। तो डब्ल्यू का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही यही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 18th नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, विद्युत प्रतिरोध को निम्न इकाई से मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है? ओम में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है? तो मोट चेन पंप
ढेकली एंड राहत आर, मतलब परिका, चेन पंप, ढेकली और राहत हैं। तो ये क्या हैं? तो ये हैं मतलब कि सिंचाई की पारंपरिक तरीके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा दी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कौन कौन सी हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके? परिखा, चेन पंप, ढेकली और राहत। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि क्या है। दी menstrual flow last for about blank and marks the end of the menstrual cycle। आवर्तकाल खालिस्तान दिनों तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है। तो वो कितने दिनों तक रहता है? तो 2 to 7 डेज तक, मतलब 2 से 7 दिन तक। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि क्या है। तो मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीजेज इज, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करने बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है। तो वो क्या है? सूक्ष्म जीवों का जो वर्धन करने वाली दवा है जो अलग अलग रोग का उपचार करती है, वो क्या है? एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, एंटीबायोटिक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। ग्राउंड वाटर गेट रीच्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, भूजल का खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो जाता है। तो किसके द्वारा हो जाता है? इनफिल्ट्रेशन के द्वारा, यानी कि अंतः स्यंदन के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इनफिल्ट्रेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ग्राउंड वाटर को मतलब कि ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज। ठीक है, तो इसको रिचार्ज कर सकते हैं इनफिल्ट्रेशन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर लाइकेन्स इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। तो जो लाइकेन होता है वो किसके बीच का सहजीवी संबंध होता है? तो एल्गी एंड फंगी, यानी कि शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है लाइकेन। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है मतलब कि यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है, इसमें मतलब कि कुछ गलत होगा ये, फिर हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो पानी में नमक का घुलना ये फिजिकल चेंज का उदाहरण है या नहीं है? तो इसका मतलब श्योरिटी नहीं हो पाई है, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो इसे हटाते हैं अभी हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एज आ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट आर, खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज आ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट आर, तो वो क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल खमीर में क्या करते हैं? आवासीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद हैं। तो इस टाइप से ये 25 क्वेश्चन की सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मतलब कि जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी टाइप की और लेटेस्ट वीडियोस और सारे एग्जाम्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।